लंबे ठंडे मौसम के बाद जंगल में बहार आ गई थी। सभी पक्षी, सभी पेड़ पौधे बहुत खुश थे। जंगल के पक्षी बहार को वेलकम करने के लिए होली का त्योहार मनाया करते थे। तोता और कबूतर पीपल के पेड़ पर बैठे हुए थे। यार कबूतर, होली आ रही है। इस बार हम सब होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाएंगे। इस बार होली के रंग दूसरे जंगल लेने जाएंगे। वहाँ एक बड़ी दुकान है जिस पर होली की सारी चीजें मिल जाती हैं। क्या कौवे और कवि ने भी जाना है साथ? हाँ, कौवा और कवि तो जाएंगे, मगर चिड़िया को कल से बुखार था। न जाने वो अभी तक ठीक हुई या नहीं। मम्मा, क्या आपको पता है जंगल में सारे पक्षी होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ बेटा, मगर मुझे तो कल से बुखार है। मैं उनके साथ होली की चीजें नहीं लेने जा सकूंगी। और मैं अपनी मम्मा को तंग भी नहीं करूंगी। मुझे पता है मेरी मम्मा ठीक नहीं है और मेरी मम्मा के पास तो गुलाल और पिचकारी लेने के लिए पैसे भी नहीं है। गुड़िया बेटी, मुझे पता था कि होली आ रही है। मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ पैसे जमा कर रखे हैं। आप दूसरे पक्षियों के साथ जाकर होली की सारी चीजें ले आना। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश होती है। कौवे और कवि चिड़िया को भी साथ ले जाते हैं। वो रास्ते में हमें तंग करेगी। उसे कल से बुखार है, उसे रहने ही दो। और वैसे भी वो चिड़िया बहुत गरीब है, उसके पास तो रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। फिर वो गुलाल और पिचकारी कहाँ से लेगी? सब बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि वहाँ गुड़िया आ जाती है। गुड़िया, तुम अकेली? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा को बुखार था। मम्मा ने मुझे भेजा है आपके साथ जाने के लिए। देखो तो, आई बड़ी सियानी अम्मा। लाओ, अपना ये पाउच मुझे पकड़ा दो। दूसरे जंगल होली की दुकान पर जाकर ले लेना। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते कौवा और कवि पीछे रह जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। गोरी, लो जल्दी जल्दी से उस छोटी चिड़िया के पाउच को खोलकर इसमें से पैसे निकाल लो। दिखने में बहुत गरीब लगती है वो चिड़िया, और देखो तो कैसे अपनी बेटी को पूरा 500 देकर भेजा है होली की चीजें लेने। गोरी गुड़िया के पाउच से 500 रुपए निकालकर उसका पाउच खाली कर देती है और वो दोनों पति पत्नी दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे उड़ते हैं। मुझे वो बड़ी वाली पिचकारी दो। हम सब गुलाल इकट्ठे खरीद लेते हैं और वापस जाकर आपस में बांट लेंगे। कौवा और कवि भी दिल खोलकर होली की चीजें ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने गुड़िया के पाउच से भी पैसे निकाल लिए थे। अंकल, ये गुलाल की डिब्बी और मुझे वो छोटी पिचकारी दे दो। और अंकल, मुझे नए शूज भी दो। गुड़िया सारी चीजें लेकर जब अपना पाउच खोलती है तो उसमें कुछ भी नहीं था। मेरे पैसे नहीं है। अंकल कालू, गोरी आंटी, मेरे पाउच में से पैसे आपने निकाल लिए हैं। एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं तेरे। आई बड़ी पैसों वाली, मांग कर तेरी माँ गुजारा करती है। तेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? एक तेरा इतना बड़ा पाउच में उठा कर लाया, और दूसरा तुम हम बड़े पक्षियों पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें पैसे दिए ही नहीं होंगे। सब याद करो, पिछली बार भी चिड़िया के पास होली पर पैसे नहीं थे। चाचा छमछम जो सामान गुड़िया ने निकाला था वो वापस रख लेता है। ये मुफ्त का माल नहीं है, जब पैसे होंगे तो ले जाना छोटी चिड़िया। अब हमें देर हो रही है, सब वापस चलो। सारे पक्षी अपना अपना सामान उठाकर वापस उड़ते हैं, मगर गुड़िया बेटी वहाँ रोए जा रही थी। थे मेरे पाउच में मेरे सामने मेरी मम्मा ने पैसे रखे थे। बुरे कौवे छोटे बच्चों से भी धोखा करते हैं। फिर गुड़िया उन सब के पीछे पीछे उड़ती है। रास्ते में पक्षियों को सुंदर परी मिलती है। आप ये सब क्या चीजें लेकर आ रहे हैं? सुंदर परी, क्या आप हमारे साथ होली नहीं मनाओगी इस बार? सॉरी, मुझे याद भूल गया था कि होली आ रही है। सुंदर परी, कल होली है। तुम सुबह सवेरे ही जंगल के खुले मैदान में आ जाना। वहाँ हम सब मिलकर होली मनाएंगे। वो छोटी चिड़िया क्यों रो रही है?
इसे छोड़ो आप, इसकी माँ भी हर समय रोती रहती है, इसलिए रोना धोना तो इस चिड़िया की आदत है। परी चली जाती है और सब पक्षी फिर से उड़ते हैं। गुड़िया बेटी, तुम्हारी चीजें कहाँ हैं? मम्मा, मम्मा, अंकल कौवे ने मेरा पाउच मुझसे पकड़ लिया और रास्ते में मेरे सारे पैसे चुरा लिए। गुड़िया बेटी, आपने उन कौवों पर एतबार क्यों किया? क्योंकि आपने कभी मुझे बताया ही नहीं कि वो कौवे बुरे हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि इस बार तो मम्मा चिड़िया ने कड़ी मेहनत से अपनी बेटी के लिए होली मनाने के लिए पैसे जमा किए थे। सुबह हो जाती है, सारे पक्षी बड़े मैदान में जमा हो जाते हैं। अपनी अपनी पिचकारियों में रंग भरकर सब एक दूसरे पर फेंक रहे थे। गोरी कौवी अपने घर से गुजिया बनाकर लाई थी। रंगों में रंगे सारे पक्षी अब भाग भाग कर थक गए थे और वो सब बैठकर गुजिया खाने लगते हैं। मम्मा, मैं भी जाऊं? मैं उन सबको होली मनाते हुए देख लूं? गुड़िया बेटी, मैं अब ठीक हूँ, मैं भी आपके साथ जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया पक्षियों को होली मनाते देखने जाती हैं। वो थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। गोरी कौवी की नजर उन पर जाती है। वो देखो, गरीब चिड़िया वहाँ दूर बैठकर ही होली के मजे ले रही है। सब हंसने लगते हैं। रुको रुको, मैं इस चिड़िया को वहाँ से भगा कर आता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया और उसकी बेटी के पास जाता है। अगर होली खेल नहीं सकती तो तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ जाकर अपने घर में बैठो। कौवे भैया, आपने मेरी बेटी के पैसे चुरा लिए, शर्म ना आई आपको? एक लगाऊंगा तेरे भी और तेरी इस बेटी के भी। चल चल भाग, बड़ी आई। मम्मा, घर चले मम्मा, मुझे नहीं देखना इन पक्षियों को होली खेलते हुए। रोते हुए मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी घर वापस उड़ती हैं। सुंदर परी भी होली मनाने वहां आ रही थी कि चिड़िया और उसकी बेटी को देखकर रुक जाती है। चिड़िया, इस खुशी के मौका पर आप क्यों रो रही हो? और छोटी चिड़िया, आप कल भी रो रही थी, क्या बात है? सुंदर परी, हमें वो कौवे मार रहे हैं। हमें गरीब जानकर उन्होंने हमें घर भेज दिया। गरीब अमीर सब बराबर होते हैं, खुशियाँ सबकी साझी होती हैं। आप चलें, मेरे साथ चलें। गुड़िया, आप ये मेरी जादुई छड़ी ले और इससे जो चाहें आप ले सकती हैं। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया खुशी खुशी सुंदर परी के साथ जाती हैं। जादुई छड़ी, मुझे ढेर सारे गुलाल और पिचकारियाँ दो। जादुई छड़ी गुड़िया को सारी चीजें दे देती है। गुड़िया जादुई छड़ी से मिठाइयाँ लेती है और ढेर सारी गुजिया भी। सुंदर परी, आपने इस छोटी चिड़िया को इतना कुछ दे दिया? हाँ, जिसका कोई नहीं होता ऊपर वाला उसे अकेला नहीं छोड़ता। और सुनो, मैं भी आपके साथ होली नहीं मनाऊंगी। हम सब होली मनाने मेरे देश जा रहे हैं। फिर वह परी गुड़िया और उसकी मम्मा को उड़ाती हुई दूर अपने देश ले जाती है। प्यारे दोस्तों, अपने इस त्योहार के खुशी के मौका पर अपने गरीब दोस्तों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।